Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing surface area and volume of revolution, or this is the second part. First part is already there, and उसमें we have discussed कि what is the main concept behind this कि surface area and volume of revolution क्या है. Basically we talk about a solid here. Solid का एक सॉलिड है दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रेवोल्यूशन रोटेशन से बना है, एंड उस सॉलिड का जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है दैट इज़ आउटर सरफेस का एरिया जो है दैट वी कैलकुलेट इन दिस चैप्टर. तो लास्ट जो वीडियो है उसमें आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दोनों ही मैंने बताया रेवोल्यूशन. एंड इन दिस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेनली एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन बोनस टाइप दैट इज लूप, जो कि शायद ही कहीं पे मिलेगा बट इट इज़ देयर इन द सिलेबस, बहुत कम लोगों को पता है, एंड सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. लेकिन उसके पहले भी और दो टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पोलर फॉर्म. और बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जैसे कि 2022-23 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है. ऑल द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो बिल्कुल एंड तक देखना एंड लेट अस स्टार्ट दिस थिंग. तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए डेडिकेटेड फार्मूला है, एंड एक चीज़ नोटिस करना, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोगों को पता है क्योंकि जब से इन क्लास 11 द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज देयर सिलेबस में, एंड वहाँ पे हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था एंड पैराबोला हाइपरबोला एवरीथिंग, और सभी में उनका जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स था इट वाज देयर. जैसे कि सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म इफ यू रिमेंबर x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा, राइट. तो है तो सर्कल ही, सिर्फ फॉर्म डिफरेंट है. कार्टेशियन फॉर्म एक होता है विथ एक्स एंड वाई टुगेदर, और एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, जहाँ पे हम लोग एक्स या वाई को किसी दूसरे एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज इट कैन बी टी, इट कैन बी थीटा, जो कि पैरामीटर है. बाकी कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है. यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में जो लास्ट वाला जो पार्ट है अगर देखा है तो उसमें जो इक्वेशन था वो एक्स एंड वाई में गिवन था. अब अगर ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगा तो जिस कर्व को हमें रोटेट करना है, जिस कर्व को रिवॉल्व करना है, उसका इक्वेशन इफ इट इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए डेडिकेटेड दो फॉर्मूला है. द फर्स्ट वन इज फॉर वॉल्यूम एंड द सेकंड वन इज फॉर सरफेस एरिया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला इफ़ यू वांट देन यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट इफ़ यू सी नोटिस वन थिंग कि अगर हम भूल भी जाएं तो भी हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला आर मेड फ्रॉम दैट बेसिक वन. क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद है तो हम लोगों ने किया था इन द लास्ट वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था दैट इज़ वॉल्यूम का फॉर्मूला. इफ़ यू रिमेंबर देन इट वॉज, एक सेकेंड पिन. सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट वीडियो, जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला किया था वॉल्यूम का, आई होप याद है, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये फॉर्मूला था. आई होप यू रिमेंबर, पाई इंटू इंटीग्रेशन a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स. अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसी फॉर्मूला से ही हम लोगों ने ये बनाया है. चलो अगर देखो जो हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है एज यू कैन सी, एक तो है y इक्वल्स टू जी ऑफ टी एंड x इक्वल्स टू एक्स टी, ये रहा दो फॉर्मूला, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला. तो अगर अब मैं इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो आई विल गेट दिस वन. यस और नो? देखो इससे क्या अगर यहाँ पे y की जगह पे मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ पाई, इंटीग्रेशन का लिमिट मैं बाद में पुट करूंगा. ठीक है. इस y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ जी टी, है ना, ये रहा. तो क्या हो जाएगा बेसिकली जी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है वहाँ पे. सही है. अच्छा, अब ये dx का क्या होगा, देखो यहाँ पे देखना, x इक्वल्स टू एफ टी है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब क्या आएगा, dx dt इक्वल्स टू एफ डैश टी. यस और नो? तो इसका मतलब यहाँ से dx क्या आ रहा है सर, dx इक्वल्स टू आई एम गेटिंग एफ डैश टी इंटू डी टी. सही है. तो यही चीज़ यहाँ पे ds की जगह पे वी कैन पुट दिस, सो एफ डैश टी इंटू डी टी. अच्छा, और अब लिमिट का क्या है, लिमिट का ये है कि t, देखो क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए. तो लिमिट इज t1 टू t2, है ना. अब t1 क्या है, t1 इज द वैल्यू ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू a, एंड t2 इज द वैल्यू ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू ये x होगा x इक्वल्स टू b, विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू b.
यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर ये होता था x इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी, तो इस a का जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t दैट इज t1 और b का जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t दैट इज t2, ये बन गया फॉर्मूला। तो पॉइंट यही है, मैं यही बता रहा था कि अगर कोई वो जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में किया था, अगर कोई वो उतना याद रखेगा देन ही और शी कैन मेक दिस फॉर्मूला फ्रॉम दैट वन, अलग से याद रखना कोई ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, इस सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट पार्ट, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था उसमें भी इफ़ वी पुट द थिंग्स विल गेट दिस फॉर्मूला। तो मैं वो यहाँ पे प्रूव करके दिखा नहीं रहा हूँ, सो दिस द थिंग, राइट। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ ध्यान रखना, दैट इज दिस इज फॉर द रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता तो डिफरेंस क्या आता? तो डिफरेंसेस यही होता कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या हो जाता, v इक्वल्स टू पाई इंटू T1 टू T2 इंटीग्रेशन T1 टू T2, ये हो जाएगा कितना, ft का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि तब x एंड y गेट्स रिप्लेस्ड। मैंने बताया इन द लास्ट वीडियो, तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लास्ट पार्ट इसका नहीं देखा है ना, पार्ट 1 एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये चेंजेस आएगा इसमें, सिंपली ft एंड gt इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है ना। चलो अब सरफेस एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर देखोगे, पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखना, दिस क्वेश्चन इज जस्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर नहीं 2019 का पेपर है ये। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बीच में और लिखा है। डिफरेंसेस क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन इनक्लोज्ड बाय द एस्ट्रॉइड। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, ध्यान रखना x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, इसका नाम है एंड दिस इज अ स्पेशल नेम और इसका नाम है एस्ट्रॉइड। तो ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि 2-3 नाम हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इसी वीडियो में, एस्ट्रॉइड, साइक्लॉइड, पैराबोलॉइड एटसेट्रा। तो उनमें से एक है ये एस्ट्रॉइड, इसका इक्वेशन हमें याद रखना है और इसका डायग्राम याद रखना है, जो मैं अभी बताऊंगा 1 मिनट में। और रेवोल्यूशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे, और मैंने क्यों लिखा है इस वाले क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड है जिसका इक्वेशन ये है ना, और ये जो फॉर्म है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, दिस इज बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द एस्ट्रॉइड, और कुछ नहीं। जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, वैसे इसी एस्ट्रॉइड का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। और द पॉइंट इज कि दोनों में से अगर कोई भी इक्वेशन आ रहा है क्वेश्चन में, हम लोग उसको एक, मतलब अगर ये कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है तो हम उसको ऐसे इस पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, विल गेट द सेम आंसर। और एल्स आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया था कार्टेशियन फॉर्म वाला जो इक्वेशंस था, बिल्कुल उसी तरीके से यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो, आराम से हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दिस, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। अच्छा, अब इसके लिए पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड का डायग्राम कैसा दिखता है मैं आपको पहले बता दूं। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, कर लिया। एस्ट्रॉइड ना बिल्कुल स्टार जैसा दिखता है, दिस लुक्स लाइक अ स्टार, और कुछ इस तरीके से ये एंड ये, दिस इज हाउ एस्ट्रॉइड लुक लाइक, ठीक है। और ये हो गया a,0, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, a नाम देता हूँ, a,0। इस पॉइंट का नाम देते हैं चलो b, 0,a, है ना। दिस इज ऑरिजिन O, इतना तो पता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, दैट इज दे आर सेइंग कि विद इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ ये जो एस्ट्रॉइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है, अगर इसको हम लोग रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो जो सॉलिड जनरेट होगा, करके एक बार देख लेते हैं। ओनली द पोर्शन इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो बाकी का पोर्शन मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि कोई काम का नहीं है, तो बाकी का पोर्शन में हटा देता हूँ। ये वाला नहीं चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें रखना है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको रिवॉल्व करना है, इसको रोटेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करूँ, एक रेवोल्यूशन दूँ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दूँ, है ना, तो कुछ ऐसा एक माइक जैसा एक शेप बनेगा ना, दिस विल बी द शेप ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ माइक, है ना, लाउड स्पीकर जैसा, जो वो माइक का इमोजी होता है ना, बिल्कुल वैसा, हाँ बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। और हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द surface area of this thing, we have to find the surface area of this solid। चलो इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ।
ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। देखो एक ऐसा माइक जैसा एक शेप जनरेट हो रहा है। हाँ अब ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है। वॉल्यूम तुम लोग कर लोगे, वॉल्यूम मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला देखो, ये रहा फॉर्मूला। दो चीज़ मुझे चाहिए, एक तो चाहिए dx dt, एक चाहिए dy dt। अच्छा चेंजेस क्या है, तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें टी के जगह पे थीटा है और कुछ नहीं, बाकी तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ही इसका dx d थीटा और dy d थीटा कर लेते हैं। दैट इज x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, ये था गिवन क्वेश्चन में, ये रहा है ना। अच्छा तो यहाँ से dx d थीटा चाहिए मुझे, तो dx d थीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली y है a साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से dy d थीटा क्या आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ओके। तो नाउ यहाँ पे लेट अस यूज दिस फॉर्मूला हियर। अब इस फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यूज पुट करना है एक एक करके पुट कर देते हैं जल्दी से, राइट। ओके, सो एस इक्वल्स टू क्या आएगा, एस इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन, लिमिट में अभी पुट करूंगा, लिमिट वी आर गोइंग टू सी स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक y था है ना, इसका ध्यान रखना, एक y है, तो y का वैल्यू विल पुट डेफिनेटली, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एक बार फॉर्मूला, dx d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy d थीटा होल स्क्वायर, बाहर में d थीटा एंड द लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। अब लिमिट कैसे डिसाइड करना है, देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है ना रेवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होता है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है ना, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज दिस वन। इसको मत देखना है ना, ये 3D में है, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है। दिस लाइन, दिस कर्व्ड लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा 3D में सोचो। मैं इसको हटा देता हूँ वरना यू विल बी कंफ्यूज्ड, इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं चाहिए ये कंफ्यूजन। ये मैंने एक्चुअली बेस जो है ना, उस बेस को डिनोट करने के लिए बताया था। अदरवाइज यू कैन सी द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड दैट इज दिस वन। और इस पॉइंट में थीटा का वैल्यू क्या है सर, हियर थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0। एंड इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू हो रहा है, द राइट मोस्ट पॉइंट जो कि ए पॉइंट है, ए, इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू हो रहा है π/2, सॉरी उल्टा बोला मैंने, थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, 0 टू π/2, 0 टू π/2 विल बी द लिमिट, 0 टू π/2 विल बी द लिमिट। ठीक है, अच्छा अब सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज 2 पाई इंटू 0 टू π/2। अच्छा y की जगह पे आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा dx d थीटा, हम लोगों ने कैलकुलेट सब कुछ किए कर लिया था ऑलरेडी, दिस एंड दिस विल पुट देयर। तो इफ यू पुट ऑल दिस थिंग्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या आएगा, दैट इज एक तो आएगा cos टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और क्या आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो दिस विल गेट, अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ है ना, सो वी विल गेट, अच्छा एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ से डी, हाँ ठीक है, तो यहाँ से 3a विल बी देयर, अच्छा ओके, तो 3a के बाहर जाएगा है ना, क्योंकि ये जो था 3a, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिलेगा एक और 3a। तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक और 3a मिलेगा। अब ठीक है, तो कुल मिला के टोटल बाहर क्या आ जाएगा 6 पाई ए स्क्वायर, है ना, ये 3 और ये a तीनों, ये सब कुछ बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 0 टू π/2 आ जाएगा यहाँ पे लिमिट, बहुत बढ़िया। अच्छा अंदर जो रहेगा दैट इज सिंपली साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आई होप सिंप्लीफाई करने से विल गेट द सेम थिंग। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ये तो बिल्कुल हलवा है। कैसे, अगर साइन थीटा को हम लोग z ले लें, सो कॉस थीटा डी थीटा विल बी डी जेड,
है ना। तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये क्या आएगा, दिस विल बी z टू द पावर 4 इंटू डी जेड, और इसको अगर इंटीग्रेट करें इट विल बी z टू द पावर 5/5, है ना। तो z टू द पावर 5/5 मतलब z किसको लिया था हम लोगों ने, साइन थीटा को, तो बेसिकली साइन टू द पावर 5 थीटा बाई 5। तो क्या आ रहा है यहाँ से 6 पाई स्क्वायर साइन टू द पावर 5 थीटा बाई 5, 0 टू π/2। अच्छा, तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो π/2 अगर यहाँ पे पुट कर दे थीटा की जगह पे, साइन π/2 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, सो बेसिकली 1/5 मिलेगा यहाँ से, तो 6/5 पाई स्क्वायर इज द आंसर। यही वैल्यू होता है ना, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, वॉल्यूम वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका वॉल्यूम तुम लोग निकालोगे एंड कमेंट करोगे। आई वांट टू सी द कमेंट्स, कमेंट करना वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का ऑफ दिस एस्ट्रॉयड, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टाइप है, मैंने बताया था 3 चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिलेगा नया। एस्ट्रॉयड जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, एक मिलेगा साइक्लॉयड, दूसरा एक मिलेगा कार्डियोइड, ठीक है, जो पोलर फॉर्म में आता है, हम करेंगे उसको भी। अच्छा, अब साइक्लॉयड का 2 फॉर्म देखने को मिलेगा, एक तो है ये प्लस साइन वाला, ठीक है, दूसरा एक और देखने को मिलेगा ये माइनस साइन वाला, हम दोनों को करेंगे। अच्छा, प्लस साइन में हम लोग सरफेस एरिया कर रहे हैं, माइनस साइन में हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे, ताकि दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही टाइप प्रैक्टिस हो। अच्छा, साइक्लॉयड से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो इसका डायग्राम, दूसरा इसका अपर एंड लोअर लिमिट, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से करना है। प्लस वाला का डायग्राम और माइनस वाला का डायग्राम थोड़ा अलग होगा, तो क्या कुछ होगा मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो ये जो पहले तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस, अच्छा हमें जो डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें ध्यान रखना है उसका बेस रहेगा नीचे मतलब एक्स एक्सिस रहेगा बेस, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब पहले तो समझ लो कि साइक्लॉयड दिखता कैसा है। साइक्लॉयड ऐसे साइकिल जैसा दिखता है, मतलब ऐसे साइक्लिक फॉर्मिंग होता है और इसीलिए इसका नाम होता है साइक्लॉयड। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स आर देयर, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्क इसका कंसीडर करना होता है। इतना बाकी सब कुछ, इतना सारा आर्क्स हमें नहीं चाहिए, इतना सारा कर्व्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्क से ही मतलब है, ओनली 1 आर्क से हमें मतलब है। क्वेश्चन में ये लोग मेंशन नहीं करते, लेकिन दैट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि ओनली 1 आर्क वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो चीज़ें हमें देखना है कि लिमिट वगैरह क्या होगा एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो मैंने क्या बताया था, ये जो साइक्लॉयड जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो मैंने अभी वो हटा दिया पता नहीं, और अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैं अभी बनाऊंगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो पता करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स में कट कर रहे हैं ना, ये साइक्लॉयड जिन जिन पॉइंट्स में एक्स एक्सिस कट कर रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा का वैल्यूज क्या है ये पता कर लेते हैं। सर कहाँ से पता चलेगा, देखो जिन पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को कट कर रही है साइक्लॉयड, डेफिनेटली वहाँ पे वाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स में द वाई कोऑर्डिनेट इज 0। सो ये वाई 0 करके हमें इन पॉइंट्स का थीटा पता चल जाएगा, दैट इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। अब पता करो, याद करो कॉस जनरल सॉल्यूशन क्लास 11, कॉस थीटा -1 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा -1 कहाँ पे होता है, याद करो। सो इफ यू रिमेंबर कॉस थीटा -1 होता है पाई माइनस पाई, मतलब प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई एट्सेट्रा, है ना। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होगा, अगर ये पाई है ना, और यहाँ से मान लो वाई एक्सिस क्या है, कुछ इस तरीके से, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये पाई है एंड दिस इज माइनस पाई। अच्छा, दिस इज -3 पाई, दिस इज +3 पाई, इसके बाद होगा 5 पाई, इधर होगा -5 पाई एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ द साइक्लॉयड लुक लाइक, ठीक है। और हमें इतना सा पोर्शन से हमें इतना सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही आर्क को कंसिडर करना है, बाकी का आर्क हमें नहीं चाहिए। तो मैं हटा दूंगा, बाकी पूरा जो है ये हटा दूंगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। एंड इधर इस साइड में भी हटा दूंगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये भी नहीं चाहिए, ये सब इतना सा पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही आर्क हमें चाहिए और इसका लिमिट्स चाहिए, वो भी मैं ठीक से लिख देता हूँ।
सो दिस इज हाउ द साइक्लॉइड विल लुक लाइक, मतलब जो डायग्राम तुम लोग को क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन में ड्रॉ करना है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दिस इज थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई, दिस इज थीटा इक्वल्स टू प्लस पाई, और बीच में ये ऑरिजिन ओ, दैट्स इट, बस इतना, ये वाला साइक्लॉइड ड्रॉ करना और कुछ नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देना ताकि ये पता चले कि ये इधर भी चलते जाएगा इधर भी चलते जाएगा, बस इतना करना है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सरफेस एरिया निकालना है ना। तो सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया को हम लोग अच्छा पहले मैं इसका जो जो चीज़ें चाहिए हम लोग इसका फॉर्मूला वगैरह कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। ओके, तो पैरामेट्रिक फार्मूला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फॉर्मूला याद है ना, ये रहा फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो इस क्या क्या चाहिए हमें, डी एक्स डी थीटा चाहिए, तो डी एक्स डी थीटा तो सर यहाँ से मिल जाएगा, एंड दैट इज ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डी वाई डी थीटा भी मिल जाएगा, दैट इज ए साइन थीटा, एक माइनस होगा बाहर, माइनस ए साइन थीटा, सही है, ओके। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर था, दैट इज डी एक्स डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर वगैरह बाहर कॉमन लेके जाएंगे, तो जो फाइनली सिंप्लीफाई होके मिलेगा दैट इज 2a cos थीटा बाई 2। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का जो सब मल्टीपल एंगल क्लास 11 वाला फॉर्मूला वो थोड़ा सा यूज़ किया है यहाँ पे, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 2a होके जाएगा, और बाकी अंदर जो रहेगा उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो विल गेट दिस रिजल्ट ओनली। आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब फाइनली सरफेस एरिया का फॉर्मूला था एस इक्वल्स टू, पुट करते हैं सब कुछ, 2 पाई इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट तो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट होता है इस डायरेक्शन में, सो माइनस पाई टू पाई होगा लिमिट। आई होप इट इज़ क्लियर। वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इस यही होगा यहाँ पे बाहर में डी थीटा। सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज दैट इज 2 पाई माइनस पाई टू पाई। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज ये वाला a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये जो मिला है दैट इज 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। ये भी यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अच्छा ये 2 और ये 2a और ये सब बाहर जाएगा, सो विल बी गेटिंग, पहले तो विल बी गेटिंग 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, राइट। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड करके जो अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें, सो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस कि अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको फिर से अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 पाई ए स्क्वायर, बाहर में जो था उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनस पाई टू पाई। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाते हैं, है ना, अब ये 2 बाहर चला जाएगा, एंड इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ फॉर्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रल क्लास 12 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक ऑड इवन फंक्शन हुआ तो, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये होगा, एंड दैट इज़ वाई वी कैन राइट ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो ये आ जाएगा 16 पाई ए स्क्वायर 0 टू पाई कॉस क्यूब थीटा बाई 2, और इसको अगर डी थीटा, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे बिल्कुल प्यार से, यू विल गेट द रिजल्ट एज, फाइनली जो रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज 64 ए स्क्वायर बाई पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। इंटीग्रेट कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे एंड यू विल गेट दिस एज द फाइनल रिजल्ट। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है, ठीक है,
ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम अब वही सेम है साइक्लॉइड, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? क्योंकि इसमें जो इक्वेशन था दोनों में प्लस था, एक्स एंड वाई दोनों में प्लस था एज यू कैन सी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों में ही माइनस है। ये भी साइक्लॉइड है, हमें दोनों ही याद रखना है। तो इस वाले साइक्लॉइड में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस इतना ही है, वही सेम प्रोसीड्योर y इक्वल्स टू 0 करोगे तो पता चलेगा कि इसमें डिफरेंसेस इतना ही है कि इसका जो लिमिट थोड़ा सा, मतलब जो साइक्लॉइड जो साइकिल है ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा और कुछ नहीं। मतलब ये और ये दिस टू दिस, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 2 पाई होगा और कुछ नहीं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एवरीथिंग विल बी इक्वल, ठीक है। तो इस वाले आर्क को अगर मैं एक रिवॉल्व रोटेट करूंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बाकी का पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। सिर्फ जितना मैं बॉक्स कर रहा हूँ ना इतना पोर्शन ड्रॉ करना है मेनली और कुछ नहीं, वही सेम प्रोसीड्योर है। तो इसको रोटेट करोगे तो एक ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा एक शेप जनरेट होगा, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम के लिए सिर्फ सेम रहेगा सब कुछ, 0 टू 2 पाई कर देना और आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, कर लोगे आराम से। इसका जो फॉर्म आएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूँ, पाई इंटू 0 टू 2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स डी टी इंटू डी टी, है ना। मैंने इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया था, तुम लोग जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो फाइनल फॉर्म आए, मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले जो फॉर्म आएगा दैट आई एम राइटिंग हेयर, तो इसमें अगर सब कुछ पुट कर दूँ तो आ जाएगा y की जगह पे क्या पुट होगा, ये दैट इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा। देन डी एक्स डी टी, डी एक्स डी थीटा यहाँ से मिल जाएगा, डी एक्स डी थीटा ना, ये थीटा होगा वैसे, थीटा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फिर डी थीटा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब 0 टू a 0 टू पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल क्यूब डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं फाइनल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, है ना। ज़रूर बताना इसका कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। 5 a क्यूब पाई स्क्वायर क्यूब यूनिट्स, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई वो आ जाएगा। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, डू दिस इंटीग्रेशन, तो आराम से हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे बीटा फंक्शन यूज़ किया है, कोई बीटा फंक्शन यूज़ करेगा ना तो उसका बीटा 7/2 1/2 आएगा। यू कैन डू दिस इन दिस वे और एल्स बाकी वट एवर यू प्रेफर, जैसे भी ठीक लगे यू कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रहा है। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर कार्डियोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर, तो ज़रा लाइक कर देना, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टू द पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के लिए डेडिकेटेड फार्मूला इज देयर एज यू कैन सी। पहला फार्मूला है वॉल्यूम के लिए, सेकेंड फार्मूला इज फॉर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन एंड मतलब सरफेस एरिया के लिए। एंड जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर कार्डियोइड। तो अगेन कार्डियोइड का भी 2 फॉर्म हो सकता है, तो ध्यान रखना जो भी फॉर्म गिवन है अकॉर्डिंगली हमें उसका डायग्राम बनाना है। इन दिस क्वेश्चन वी आर सीइंग आर इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका जो दूसरा वेरिएंट है दैट इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का कैलकुलेशन, थोड़ा सा चेंजेस है वो डायग्राम में, बाकी वैल्यूज़ वगैरह तो बिल्कुल सेम ही है। सो फर्स्ट लेट अस सी कि कार्डियोइड का जो डायग्राम है वो कैसा दिखता है। तो कार्डियोइड, कार्डियोग्राम है ना, कार्डियोग्राफ, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू हार्ट, वी ऑल नो दिस टर्म्स। सो दैट इज़ वाई कार्डियोइड का जो डायग्राम है, डायग्राम भी बिल्कुल हार्ट जैसा दिखता है। एंड ध्यान रखना कि अगर प्लस वाला है और माइनस वाला है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये जो प्लस वाला है इसका जो डायग्राम बनेगा, पहले मैं डायग्राम बना दूँ। अच्छा, ये मैं r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एंड द डायग्राम शुड लुक लाइक दिस, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ठीक है। इट बिल्कुल ऑलमोस्ट लुक लाइक अ हार्ट एंड दैट इज़ वाई इसका नाम भी है कार्डियोइड, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या फंक्शन है। तो एक पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, P पॉइंट, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ओके। तो
इस पॉइंट पे, ये जहाँ से ना ये स्टार्ट, ये शुरू है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको पोल बोला जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, जहाँ से वी आर स्टार्टिंग, जहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0, और ये पूरा एक रोटेट होके कंप्लीट 360 रोटेट होके ये कार्डियोइड बना रहा है, ठीक है। एंड हमें कहाँ तक चाहिए, वी जस्ट वांट अप टू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट में थीटा का वैल्यू क्या है सर, थीटा इज इक्वल्स टू पाई है ना, 180 डिग्री ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब वी आर रेडी टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये फॉर्मूला तो ये है हम लोग के सामने, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, v इक्वल्स टू 0 टू पाई, बाहर एक पाई है वैसे, 0 टू पाई, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी इंटू आर कॉस थीटा, ठीक है। एक एक करके सब कुछ पुट करते हैं, देखो पाई इंटू 0 टू पाई, अच्छा आर स्क्वायर की जगह पे ये आएगा, क्वेश्चन जो इक्वेशन गिवन है कार्डियोइड का, दैट इज ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा जैसे था फॉर्मूला में, अच्छा डी इंटू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स हियर। तो इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स हियर, जो फाइनली जो फॉर्म आएगा, लेट मी राइट दैट फॉर्म, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से एक ए मिलके ए क्यूब होगा जो बाहर जाएगा, ए क्यूब इंटू पाई, ठीक है, ए क्यूब इंटू पाई बाहर जाएगा, और मैं इसको हटा देता हूँ, ए क्यूब इंटू पाई बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन क्यूब थीटा आएगा एक, एंड 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा आएगा, और 2 कॉस थीटा प्लस 1, वट एवर यू कैन राइट, डी थीटा। अब इसको ध्यान से, शांति से, आराम से बिल्कुल इसको इंटीग्रेट करना है, एंड आई थिंक यू विल बी डू दैट, आई थिंक यू कैन डू दैट इजीली। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन लंबा हो सकता है, बट इसको कैलकुलेशन कर लेना, आराम से हो जाएगा। एंड इसको कैलकुलेट करके एक काम करना ना, कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इनटू वन थिंग, आइदर साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लेना, करके फिर सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कमेंट करना अगर इसका कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं सिर्फ डेडिकेटेड इसी एक क्वेश्चन के ऊपर जो कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अदरवाइज इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 8/3 पाई ए क्यूब यूनिट्स, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्लस वाला। अब अगर ये, अच्छा माइनस वाला मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अगर आएगा, तो जस्ट डिफरेंसेस क्या है एक बार देख लो। तो उसमें इसमें जो कर्व, इसका जो कार्डियोइड बनेगा दैट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा मतलब उल्टा होगा और कुछ नहीं। इसमें कैसा था, फेस जो है इस साइड था, इसमें इस साइड आएगा। और चेंजेस क्या है, लिमिट का चेंजेस ध्यान रखना, दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई पॉइंट एंड दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0। और मैंने हमेशा बताया एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट लिमिट होता है, तो इसका लिमिट होगा पाई टू 0, ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। वॉल्यूम हो या फिर सरफेस एरिया, इसका लिमिट तो यही होगा, ठीक है। इसमें था 0 टू पाई लिमिट था, है ना, 0 टू पाई, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा था, लेकिन इसमें पाई टू 0, क्योंकि हमें ये मेंटेन करना है लेफ़्ट टू राइट। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो लेफ़्ट टू राइट हमें मेंटेन करना है, दैट्स इट। और इससे करना, और इससे आंसर आ जाएगा आराम से। अच्छा, इसका सरफेस एरिया का जो आंसर आता है वो भी बता देता हूँ, दैट इज़ 32 पाई ए स्क्वायर बाई 5, ये कार्डियोइड का सरफेस एरिया का आंसर होता है। तो अभी जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ लूप वाला, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नाउ वी हैव द लूप वाला जो क्वेश्चन है, वो जो मैंने एकदम बिल्कुल शुरू में बताया था, एक बोनस पार्ट कराऊंगा, एक्स्ट्रा पार्ट, दैट इज लूप वाला क्वेश्चन। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। इट इज रिटन कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दिस। तो पहले तो लूप वाला जो क्वेश्चन है उसमें लूप वर्ड क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जो देख के हमें ये पता चल रहा है कि हाँ एक लूप जैसा डायग्राम इसका बनेगा, मतलब ये जो कर्व गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, इसका जो डायग्राम बनेगा उसमें हमें लूप दिखेगा।
अब इस लूप को बनाना कैसे है, पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को बता देता हूँ। फर्स्ट, ये जो इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स, चांसेस है ये जो लूप वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आइदर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाला कर्व मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा देखने को, या फिर एक्स इक्वल्स टू एफ वाई वाला, दोनों में से कोई भी एक वाला फॉर्म मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस यही मिलेगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला पार्ट मुझे दिख रहा है। अब बात यह है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला फॉर्म बन रहा है कर्व का लूप वाला क्वेश्चन में, तो जो लूप का जो डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा कुछ इस तरीके से, या फिर समथिंग एल्स। और अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू एफ वाई वाला फॉर्म बनता तो जो डायग्राम बनता है इस लूप का, वो उसका जो बेस रहता y एक्सिस के ऊपर, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता। लूप वाला फॉर्मेट बनेगा, ऐसे लूप जैसा बनेगा, है ना। अब लूप क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये इक्वेशन से पता चलेगा, वो भी मैं बता रहा हूँ एक एक करके। लेकिन पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला फॉर्म बन रहा है तो उसका बेस रहेगा एक्स एक्सिस, एंड अगर x इक्वल्स टू एफ वाई वाला फॉर्म बन रहा है तो उसका बेस रहेगा y एक्सिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे ये जो प्लस माइनस साइन मिल रहा है इसका भी कुछ मतलब है, वो भी मैं बता रहा हूँ एक एक करके। देखो, सेकेंड एक चीज़ नोटिस करना है कि ये जो लूप मैंने बनाया यहाँ पे, ये वाला जो लूप बनाया है, तो ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट्स पे, कुछ पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जिन जिन पॉइंट्स में ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट्स में y इक्वल्स टू 0 होगा। सो नाउ इफ आई पुट y इक्वल्स टू 0 हियर इन दिस इक्वेशन, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, x रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आई विल गेट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। तो दो वैल्यू मिल रहा है x का। तो इसका मतलब इसका जो भी डायग्राम बनेगा, एक दो चीज़ क्लियर है। पहले तो एक कट करेगा दैट इज एट ऑरिजिन पे 0,0 पे। दूसरा एक पॉइंट हमें मिलेगा ऑन द एक्स एक्सिस जहाँ पे ये लूप, ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट इज 2,0। इन दो पॉइंट्स तो बिल्कुल मिलना तय है। सेकेंड, अब अगर हम ये इक्वेशन एक बार फिर से देखें तो यहाँ से एक चीज़ और भी हमें दिख रहा है कि x का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव, है ना। मतलब ये ब्रैकेट में जो पार्ट है ये नेगेटिव हो जाएगा और इसके वजह से दिस विल बिकम इमेजिनरी, है ना, आई आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें तो रहना है रियल फील्ड में, हमें रहना है रियल वैल्यूज़ में, इमेजिनरी वैल्यूज़ वगैरह हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि ये जो लूप है ये यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 2 जो पॉइंट है इस 2 पॉइंट को एक्सीड नहीं करेगा। द लूप विल नॉट गो टू द राइट साइड ऑफ द 2,0 पॉइंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जितना भी चीज़ हमें दिख रहा है तो वहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो लूप है ये क्लोज्ड होगा 2 पॉइंट पे, 2 को क्रॉस करके उधर नहीं जा सकता है। और क्योंकि लूप है तो इसको वापस भी आना है और 0,0 पे भी कट करना है, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अच्छा, और यहाँ पे ये जो प्लस माइनस साइन था इसके वजह से ये चीज़ भी पता चल रहा है कि इस लूप का जितना पोर्शन अपर हाफ, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई पोर्शन में रहेगा, बिल्कुल उतना ही पार्ट नेगेटिव वाई, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे सिमिलर पार्ट रहेगा। मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस इस लूप को एग्जैक्ट 2 सेम पोर्शन में इसको डिवाइड करेगा, एक ऊपर में और एक नीचे, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द लूप। ठीक है। अच्छा, अब मतलब ये तो कर्व हो गया, और इस कर्व का जो लूप वाला पोर्शन है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना। लूप वाला पोर्शन सिर्फ ये है ना, क्योंकि ये कर्व एक ओपन कर्व है तो इस साइड भी ये चलता जाएगा, इस साइड भी चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ लूप वाला पोर्शन को कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर द लूप पार्ट ओनली, जो कि ये वाला पार्ट है। और अब बोल रहा है कि इस लूप को अगर मैं रिवॉल्व करूँ, रोटेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक 3D एक सॉलिड जनरेट होगा, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करना है सिर्फ ये लूप वाला पोर्शन। इस लूप वाला पोर्शन को अगर मैं जनरेट करूँ, रोटेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक बेलून जैसा एक शेप जनरेट होगा। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। तो वही सेम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू पाई इंटू ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब ए टू बी क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट होता है लेफ्ट टू राइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट तो पता चल गया, दैट इज 0 to 2।
अच्छा, अब वाई स्क्वायर को क्या करना है, बहुत सिंपल है, यही तो ये आएगा ना वाई स्क्वायर की जगह पे, यही तो था इक्वेशन लूप का, दैट इज एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन होगा 0 to 2। अच्छा, बाहर एक पाई है, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे आसानी से कर लोगे, बिल्कुल हलवा इंटीग्रेशन है, इजी है। तो जो आंसर आएगा, द आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस, आंसर विल बी 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 विल बी द आंसर। इतना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि नहीं क्यूब यूनिट्स है, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट्स विल बी थिंग। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है ना। तो ये हो गया एक लूप का क्वेश्चन। दूसरा एक और लूप का क्वेश्चन है, एक और लूप का क्वेश्चन है जो भी मैं बताऊंगा इसके बाद, दैट इज दिस वन। अच्छा, ये वाला, इसको भी सिमिलरली करना है। पहले तो देख के पहचानना है कि क्या मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ या फिर x इक्वल्स टू एफ वाई फॉर्म में। तो इसको भी देख के क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि आई कैन कन्वर्ट दिस, है ना। पहले तो अगर मैं इस a स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर को यहाँ पे रखते हैं, एंड एक एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग चाहे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद y इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब फिर से y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला पार्ट है, मतलब बेस जो रहेगा वो रहेगा एक्स एक्सिस, जो भी होगा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब कैसे पॉइंट्स को पता करें, y को 0 करना है, तो y को अगर मैं 0 कर दूँ तो यहाँ से x का वैल्यूज़ क्या क्या आ रहा है देखना ज़रा, एक्स बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही है। तो यहाँ से एक तो मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा ये वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्ट है, यहाँ से मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो टोटल 3 पॉइंट्स मिलेगा, देयर विल बी टोटल 3 पॉइंट्स जहाँ पे ये लूप या फिर ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या क्या पॉइंट्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है ऑरिजिन ओ 0,0 नाम दे देते हैं इसको। अच्छा, एक तो पॉइंट है ये ए, दैट इज a,0, दूसरा एक पॉइंट है बी, दैट इज माइनस a,0, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि इसके वजह से एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर नहीं हो सकता है, एंड एक्स का वैल्यू माइनस ए से कम नहीं हो सकता है, लेस नहीं हो सकता है। लेस नॉट इक्वल्स टू लेस से मतलब इसके बाहर नहीं जा सकता है और इसके भी बाहर नहीं जा सकता, मतलब मुझे इसके अंदर रहना पड़ेगा, एंड दैट मीन्स इट विल बी अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप क्रिएटेड होगा, बिल्कुल जो चैनल का लोगो है उसके जैसा इन्फिनिटी साइन क्रिएटेड होगा और कुछ नहीं, है ना। तो दिस विल बी द लूप। और अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रोटेट द अपर हाफ ऑफ दिस लूप। इस लूप का अपर हाफ मतलब ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को रोटेट करना है। तो ऑलमोस्ट एक वो सैंड वॉच जैसा एक शेप जनरेट होगा, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है सिंपली, ठीक है। ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताना इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़रूर बताना, है ना। और इसको अगर इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, देखो एकदम जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज़ माइनस है, और राइट मोस्ट मतलब जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ माइनस है, एंड राइट मोस्ट पॉइंट इज़ प्लस है। तो दिस एंड वाई स्क्वायर डी एक्स, तो वाई स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, इसको फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू जो है कमेंट करना, बस और कुछ नहीं, बस यही तक बताना था। दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ दिस चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कार्टेशियन फॉर्म कवर किया था। अब इस पार्ट में हम लोगों ने पहले तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो कवर कर लिया, एंड इसके बाद जो सेकेंड में पोलर फॉर्म का जो डिफरेंट टाइप्स है वो कर लिया, एंड फाइनली लूप वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने कर लिया। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके, एंड इसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस को कंटिन्यू करेंगे, पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।